हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो फॉर ग्राफिक्स। माय नेम इज़ नीतू। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गो फॉर ग्राफिक्स को आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप हेयर सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। हेयर सिलेक्शन जो है वो हम चैनल मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं एंड उस डिज़ाइन में हमें कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए होती है या कुछ भी ऐसी इमेज चाहिए होती है जिनका हेयर को सिलेक्ट करना, हेयर का सिलेक्शन बनाना वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे हम वो इमेज का यूज़ नहीं कर पाते। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि अगर आपको कोई इमेज यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। चैनल मास्किंग के थ्रू उस इमेज में सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली चैनल मास्किंग जो है वो हेयर सिलेक्शन के लिए, या फिर आपको कोई भी एक ऐसा सिलेक्शन बनाना है, लाइक आपको किसी पेड़ का, ट्री का सिलेक्शन बनाना है, तो वहाँ पे आप चैनल मास्किंग का यूज़ करके इजीली उसका सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो ऑलरेडी ली हुई है। मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लूँगी, नीचे वाली कॉपी को ऑफ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेके इसका जल्दी से एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगी तो ये यहाँ से माइनस में जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक रफ सिलेक्शन क्रिएट करके यहाँ से मैं लेयर मास्क ऑन करूँगी तो ये इस तरीके से सिलेक्शन इसने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, शिफ्ट की प्रेस करूँगी और मैं अपने इस लेयर मास्क को ऑफ कर दूँगी। ठीक है, वापस से मैं अपने इस लेयर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं चैनल्स पे जाऊँगी। चैनल्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा RGB एंड रेड ग्रीन ब्लू। आपकी जो भी इमेज होती है वो बेसिकली रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर से जो भी आपका इमेज आउटपुट आ रहा होता है वो उन्हीं से आ रहा होता है। तो इफ़ यू वांट टू सी दिस इमेज कि आपको ये सेपरेट व्यू में देखनी है कि रेड में कैसा है, ग्रीन में कैसा है और ब्लू में कैसा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और आप देखोगे जहाँ पर आपको जितना वाइट एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा रेड हुआ है। जो आपका ब्राइट एरिया है वहाँ पर आपका रेड ज़्यादा है और जो आपका डार्क एरिया है लाइक हेयर्स में है वहाँ पे आपका रेड कम यूज़ हुआ है। सेम एज़ विद ग्रीन एंड सेम एज़ विद ब्लू। ठीक है, जहाँ पे आपका ब्लू कलर ज़्यादा है वहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, जहाँ पर आपका ब्लू कलर कम है वहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जो भी आपका सिलेक्शन, आपको जिस भी चीज़ का क्रिएट करना है वो और उसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आपको में ये देखना है कि दोनों का, उनका एकदम कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, एकदम ऑपोजिट कलर होना चाहिए। इसमें से आपको सबसे अच्छा आउटपुट आपकी इमेज के अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन में मिल रहा है, इधर इट कैन बी ग्रीन, रेड और ब्लू। जैसे मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे ब्लू में दिख रहा है, तो जिस भी लेयर में आपको सबसे ज़्यादा बेटर इफेक्ट आपको कंट्रास्ट वाला मिल रहा है, आप उस लेयर को सिलेक्ट करो। उसके बाद आप यहाँ से उसको ड्रैग करो इस तरीके से और जो लास्ट सेकंड आइकन है उस पर लाके छोड़ दो तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जब भी हम काम करते हैं तो हम उसका डुप्लीकेट लेके ही करेंगे, हम इन ओरिजिनल्स पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बनाने के लिए आप लेवल्स ओपन कर लो कंट्रोल L प्रेस करके, या फिर आप इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ से लेवल्स, इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल L, आप इसको प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लेवल्स में यहाँ पर ब्लैक है एंड यहाँ पर वाइट है। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि आप, अगर आप इसको यहाँ पर, मैं इसको मूव करूँगी तो ये ब्लैक एरिया और ब्लैक होगा, और मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ मूव करती हूँ तो वाइट एरिया और वाइट होगा। तो इस तरीके से आप अपने लेवल से अपना सिलेक्शन का एडजस्टमेंट क्रिएट कर लो। एक, जैसे मैं जल्दी से यहाँ पर से अपना हेयर सिलेक्शन कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन इस तरीके से बन गया है या अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप क्या करो, आप यहाँ से ब्रश टूल ले लो और आप जो अपनी ब्रश को है वो इस तरीके से सॉफ्ट सेट कर लो एंड मेक श्योर कि आपका जो यहाँ से मोड हो वो ओवरले हो। ओवरले क्या करता है, ये आपका ब्लैक पे ब्लैक एंड वाइट पे वाइट कलर लेता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ से अगर इसको नॉर्मल मोड पे करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ब्लैक इसको पेंट करती हूँ तो ये ब्लैक ले लेगा, बट अगर मैं इसको यहाँ से ओवरले पे चेंज करूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश इस तरीके से करूँगी तो ये नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पर ही, आप जहाँ जहाँ पे आपका सिलेक्शन है वहाँ पर ये ब्लैक पे ब्लैक एंड वाइट पे वाइट ही इस तरीके से लेता है।
ठीक है, अब आपने अपना एक इस तरीके से सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करो एंड देन उसके बाद आप जितने भी आपके मोड्स है इसको ऑन कर दो। जो आपने कॉपी पे किया था इसको आप ऑफ कर दो, लेयर्स पे वापस आ जाओ और आपने ये जो अपना लेयर मास्क ऑफ किया था इसको शिफ्ट की के साथ वापस ऑन कर दो। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप देखो इसका जो सिलेक्शन आ रहा है वो इन्वर्स है, क्योंकि इसने यहाँ से भी सिलेक्शन पकड़ा हुआ है। तो आपको इसको इन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे, अपने लेयर मास्क पर जाओगे। ठीक है, इन्वर्ट करने से इसका जो यहाँ पे साइड में एडजस्ट पे इसके सिलेक्शन आ रहे थे नहीं आए। अब तो आप यहाँ से इस पे कंट्रोल बैक स्पेस पे क्लिक करूँगी, क्योंकि मुझे अपना ये जो बैकग्राउंड कलर है ये फिल करना है, बिकॉज वाइट इज़ वो विजिबल। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगी एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, डी सिलेक्शन, एंड उसके बाद एक सॉलिड लेयर। आप देखो मैं इसका जो सिलेक्शन बना है वो भी इस तरीके का बना है। अगर मैं इस पर लाइट कलर यूज़ करती हूँ तो इतना पता नहीं चल रहा है, अगर मैं इस पर डार्क कलर यूज़ करती हूँ तो इस तरीके से इसके यहाँ पे देखो आप वाइट, इसने जो इसका ग्रे कलर था वो इसने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए। तो करना क्या है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल पिक कर लो। जैसे ही आप कोई भी सिलेक्शन टूल पिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट एंड मास्क। जो CS6 से नीचे के वर्जन है या CS6 तक आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा रिफाइन एजेस। तो आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखा है व्यू मोड। व्यू मोड में आपको जिस पे भी, जैसे अगर मैं वाइट पे चूज़ करती हूँ तो फिर वो ग्रे इतना पता ही नहीं चल रहा, तो कोई मैटर ही नहीं है। मैं ऑन ब्लैक इसका जो मोड है ऑन ब्लैक इसको रखती हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक क्विक सिलेक्शन टूल है, उसके बाद रिफाइन एज, ब्रश टूल है, लैसो है, हैंड है एंड जूम है। तो आप यहाँ से रिफाइन एज ब्रश टूल ले लो। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि इसका वाइट एरिया इसने पिक किया हुआ है वहाँ वहाँ पर आप इस ब्रश को इस तरीके से ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको इसको ज़्यादा नहीं करना है, आपको इसको मेन जगह पर ही करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या जहाँ पर आपको ज़्यादा वाइट या जो भी आपकी इमेज के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड कलर वो ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको अभी ये स्मूथ फेदर वगैरह जो है अगर आपको देना है तो आप दे दो। जैसे मैं यहाँ से इसको 4 पे स्मूथ कर देती हूँ। फेदर जो है वो मैं इसका 0.2 कर रही हूँ। आपको रखना है तो रखो, अदरवाइज़ इतना कोई मैटर नहीं करता है। देन आप यहाँ पे देखो आउटपुट सेटिंग में डीकंटामिनेट कलर्स करके एक ऑप्शन है, आप इस पर चेक कर दो। ठीक है, और आउटपुट 2 में आप यहाँ से मेक श्योर कि न्यू कलर्स विद लेयर मास्क आप इस पर ये सिलेक्ट करके इसको ओके पर क्लिक करोगे यहाँ पर। तो अब आप देखो कि इसने जो भी इसका वाइट पार्ट में एरिया इसने लिया हुआ था वो नहीं आ रहा। जैसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ बिफोर आफ्टर। पहले जो हमारा था वो कुछ इस तरीके का सिलेक्शन बना था, उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क करने के बाद डीकंटामिनेट करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया वो इस तरीके से है। मैं इसका सॉलिड कलर यहाँ से चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखो कि अब इसमें जो है वो वाइट पार्ट इतना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं पर है। अगर मैं इसको यहाँ से जूम करूँगी इसको तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पर इसके हेयर कहीं कहीं पर हमारा जो सिलेक्शन था वो नहीं है, बट नो प्रॉब्लम। आप अपने मास्क वाले एरिया पे जाइए, यहाँ से आप अपना ब्रश टूल जो है वो पिक करो, देन अपने ब्रश के साइज़ को एडजस्ट करो और उसके बाद यहाँ से आप मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट हो एंड आप उसको यहाँ से पेंट कर दीजिए इस तरीके से। तो जो भी आपका जितना भी आपका विजिबल नहीं होगा जहाँ पर भी, ठीक है, वो आपका विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से मैं जल्दी से इसको एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पे।
ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसने एकदम, अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं यहाँ से, तो इसने एकदम परफेक्ट सिलेक्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। बट अगर मैं इसको और जूम करती हूँ तो आप देखो अभी भी इसने यहाँ पर से ये जो है वाइट सा कलर लिया है। तो नो प्रॉब्लम, आपको इसको करना क्या है, आप एक लेयर क्रिएट करो, देन उसके बाद आप ऑल्ट की प्रेस करो। जैसे आप इन दोनों की के बीच में अपना कर्सर लाओगे, एक एरो सा बना आएगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये इसमें मास्क हो जाएगा। आप ब्रश टूल लो, उसके बाद आप ऑल्ट की प्रेस करके उसका नियर बाय जो भी कलर आपको रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कलर है, आप ब्रश जो है वो छोटा कर लो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से ब्रश, जहाँ पे भी आपको दिखता है एकदम हल्का हल्का, जैसे यहाँ पर है कलर, आप चूज़ करो, उसको आप पिक करो एंड इस तरीके से आप सब में देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं अगर इसका कोई भी कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप देखो इसका जो हेयर सिलेक्शन है वो एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से आप अपना हेयर सिलेक्शन बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।